इंडिया और इसराइल का जो भी रिलेशनशिप है अभी के वक्त में ये अपने टॉप पिक में है। इससे बेटर रिलेशनशिप इसराइल से इंडिया का आज से पहले इतिहास में कभी भी नहीं था, जिसमें हर चीज में एक दूसरे देश को हमेशा सपोर्ट करते रहता है। पर फिर भी यहाँ पे एक जगह एक सवाल उठ जाता है कि इंडिया इतना सब कुछ इसराइल के ऑफर करने के बावजूद भी क्यों पैलेस्तीन को अपना फुल सपोर्ट हमेशा से देते आया है। और ऐसा नहीं है केवल मोदी गवर्नमेंट नहीं, बल्कि जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी हम लोग इसराइल को वैल्यू भी नहीं देते थे, वहीं पैलेस्तीन को अपना फुल सपोर्ट देते आए। जवाहरलाल नेहरू ने भी यही किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यही किया, और अभी के टाइम पे नरेंद्र मोदी ने भी यही किया। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इसराइल हमेशा इंडिया को सपोर्ट करता है पीओके के रीजन में, और इनफैक्ट अक्साई चीन के लिए भी इंडिया को हमेशा इसराइल का फुल सपोर्ट रहता है। पर जब बात आता है पैलेस्तीन का और इसराइल का, तो यहाँ पे पैलेस्तीन को सपोर्ट करते हुए इसराइल का सपोर्ट के टाइम पे पीछे हट जाता है। अगर इसे हमें अच्छे से समझना है तो हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना होगा, उस वक्त में जिस वक्त इसराइल और पैलेस्तीन का मामला एक्चुअली में स्टार्ट हुआ था। देखिए पैलेस्तीन के ऊपर इसराइल हमेशा अत्याचार करते रह रहा था, और उसके चलते यूनाइटेड नेशन के अंदर यूनाइटेड नेशन ने जो भी डिसीजन सुनाया था वो डिसीजन था हमेशा पैलेस्तीन के पक्ष में कि पैलेस्तीन को सपोर्ट करो, और जितने भी अरब देश है उन सबका सपोर्ट पैलेस्तीन को था। पर उसके बावजूद भी इसराइल इन सब के खिलाफ जाते हुए उसके और जमीन को धीरे धीरे करके कब्जाते गया, और ये चीज हमेशा से ही होता आ रहा है। मतलब अभी हाल ही में जब हमास से बहुत सारा रॉकेट इसराइल के ऊपर आया था, तो कुछ न कुछ जमीन इस वक्त भी इसराइल पैलेस्तीन का कब्जा लिया। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा थोड़ा जमीन करके कब्जाते ही रहता है बीच बीच में जब भी मूड करता है उसका। और 1974 के अंदर अगर आप देखें तो इंदिरा गांधी की जब सरकार थी उस वक्त इंडिया पहला देश बना था जो कि नॉन अरब था, और साथ ही साथ उसने पैलेस्तीन को एक कंट्री के तौर पे भी रिकॉग्नाइज किया था। और ऐसा नहीं है, वहां पे और भी बहुत सारे स्कूल है, हॉस्पिटल है पैलेस्तीन के अंदर, जो कि है जवाहरलाल नेहरू सेकेंडरी स्कूल, और इस तरह के और भी बहुत सारे हॉस्पिटल है, जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है। और इसके लिए इंडिया ने पैलेस्तीन को $30 मिलियन का एड भी दिया हुआ है। अगर आप लीगली देखें तो 1992 के बाद से ही इसराइल का और इंडिया का एक प्रॉपर डिप्लोमेटिक चैनल चालू हुआ था। पर इसराइल यहाँ पे नहीं था, इसराइल काफी ज्यादा समझदार था, जिसके चलते उसने 1950 में ही इंडिया के, यानी 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 के अंदर इसराइल ने अपना एक इलीगल एम्बेसी खोल दिया था इंडिया के अंदर, जो कि न्यू दिल्ली में ना होते हुए मुंबई के अंदर था, जिसको एक ट्रेड सेंटर के नाम से जाना जाता था। और उसी के अंदर इसराइल अपने एम्बेसी के तौर से ऑपरेट कर रहा था, जिसमें वो इंडियन गवर्नमेंट और इजरायली गवर्नमेंट के बीच में कम्युनिकेशन सेटअप करता था। इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सभी देशों के दौरान जब भी जितना बार भी युद्ध हुआ है इंडिया हमेशा पैलेस्तीन को सपोर्ट किया है। पर उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में ये पता चला कि जितने भी प्रधानमंत्री थे भारत के, उन सभी प्रधानमंत्री के इसराइल से चिट्ठी के जरिए बात होते रहता था रेगुलर बेसिस पे। और इनफैक्ट इंडिया का जितना बार भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, चाहे चाइना से हुआ चाहे पाकिस्तान से हुआ, इनफैक्ट एक बार कारगिल में जब युद्ध हो रहा था उस वक्त इसराइल ने भारत को हाई प्रिसीजन मिसाइल दिया था, जिसके चलते इंडिया कारगिल वॉर जीता था। और साथ ही साथ चाइना के समय में भी बहुत सारा हथियार दे के इंडिया को बचाया था। तो ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा मामला हो रहा है कि इसराइल पैलेस्तीन को कब्जा कर रही है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से बहुत ज्यादा रेलेवेंट लगता है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी इसी तरह कब्जा करके रखा हुआ है पीओके को। और इंडियन गवर्नमेंट को उधर सपोर्ट करना भी इसलिए बनता है क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी अरब कंट्रीज है वो अभी के टाइम पे इसराइल को एज एन एनिमी मानते हैं, और इंडिया का बढ़ता रिलेशनशिप कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज के साथ इंडिया को लॉन्ग टर्म में लॉस देगा। इसलिए हमेशा से इंडिया का एक पॉलिसी रहा है कि इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक चैनल तो चालू करके रखो, मुसीबत के वक्त में इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हो जाओ, और जब इंडिया का मुश्किल वक्त आएगा उस वक्त इसराइल इंडिया के साथ खड़ा हो जाएगा मुसीबत के समय पे। पर ऑन अ डिप्लोमेटिक चैनल इंडिया पैलेस्तीन को हमेशा सपोर्ट करते रहेगा, ताकि अरब कंट्री से किसी भी तरह का मतभेद या फिर लॉन्ग टर्म लॉस ना हो। और इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर वोट बैंक भी इसी टाइप से बता हुआ है, जिसमें पैलेस्तीन को जब इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो बहुत सारे मुस्लिम वोट गवर्नमेंट अर्न कर लेती है पहले ही वोट से, और वहीं पे इसराइल को सपोर्ट करने का मतलब है कि इन वोट को लॉस कर देना। इसके साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट कभी भी हिपोक्रेसी के साथ नहीं चलती है, क्योंकि अगर इंडियन गवर्नमेंट पैलेस्तीन को सपोर्ट नहीं करती है तो वो पीओके को कैसे सपोर्ट करेगी और इंटरनेशनल मंच पे ले जाएगी। क्योंकि अगर इसराइल का कब्जा किया, पैलेस्तीन इसराइल के लिए सही है और इंडियन गवर्नमेंट इसराइल को सपोर्ट कर रही है, तो उसी तरह पाकिस्तान का कब्जा या पीओके भी सही है, लेकिन इस तरह से नहीं होता। इसलिए पीओके को सपोर्ट करने के लिए इंडिया को पैलेस्तीन को सपोर्ट करना पड़ रहा है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट को हर तरफ से फायदा दे रहा है। इससे दोनों ही देशों के साथ रिलेशनशिप भी बना हुआ है, और साथ ही साथ गल्फ कंट्री से इंडिया का मतभेद भी नहीं होता है। और इसराइल की भी मजबूरी है कि वो इंडिया के साथ रिलेशनशिप नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि इसराइल एक बहुत बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है और उसका सबसे बड़ा बायर इंडिया है। कोई भी हथियार हो इंडिया भेज दो, इस टाइप का रिलेशनशिप अभी के वक्त में इसराइल के साथ इंडिया का बना हुआ है, और कोई व्यक्ति अपने पेट पे लात नहीं
नहीं मारता है। यही वो कुछ छोटे मोटे कारण थे जिसके चलते इंडिया अभी के टाइम पे इजराइल को सपोर्ट ना करते हुए पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा है। और इजराइल इस चीज को समझता है कि जब भी मुसीबत का वक्त आएगा तब इंडिया इजराइल के साथ खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से इंडिया अभी से 4-5 साल पहले रसिया के खिलाफ बात कर रहा था और रसिया को ये बोल रहा था कि ऐसे नहीं होगा वैसे होगा, जिसमें AK-207 राइफल जो इंडिया में आया था वो चीज इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने का बोल रहा था। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी बोला जा रहा था कि रसिया जो भी ये हथियार बनाएगा वो इंडिया के अंदर बनाएगा और साथ ही साथ अपना टेक्नोलॉजी को इंडियन आर्मी के साथ शेयर भी करेगा, जिसके लिए रसिया मान नहीं रहा था। और इंडिया रसिया के पीछे बहुत ज्यादा मतभेद और दूरी बन गया था। कहीं ना कहीं रसिया ये मान रहा था कि इंडिया अब वेस्ट की तरफ बहुत ज्यादा झुक चुका है और रसिया का सपोर्ट नहीं करेगा। पर जैसे ही रसिया ने यूक्रेन पे बम गिराना चालू किया वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट का बोली, रुख, व्यवहार सब कुछ बदल गया और चुपचाप से इंडियन गवर्नमेंट रसिया का सपोर्ट कर रही है अभी के टाइम पे, जो कि ये दिखाता है कि इंडिया को अच्छे से पता है कि किस जगह पे किस एलाई को किस समय पे और किस सिचुएशन पे कब सपोर्ट करना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे भी है कि अभी तो बोलने के लिए पैलेस्तीन जरूर है, पर जब मुसीबत का वक्त आएगा इजराइल के ऊपर उस वक्त इंडिया का रुख और बोली व्यवहार सब बदल जाएगा। और ऐसा केवल इंडिया नहीं करता है बल्कि हर कोई करता है। अमेरिका को ले लीजिए, भले ही इंडिया को बोलता है कि वो इंडिया उसका एलाई है, उसके बावजूद भी वो पाकिस्तान को 10 तरह का एड देगा, हथियार का मेंटेनेंस देगा, हथियार बेचेगा और एक डुअल पॉलिसी के साथ चलता है। और इंडिया बिल्कुल यहाँ पे वही चीज कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल हम सब जानते हैं।